आप सभी को नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस की एक विशेष अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए हम इस पर एक एक करके चर्चा करते हैं। सांद्र, तनु और सधोम। देखिए, सबसे पहले हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि हमारी ज़िंदगी से जो है हिंदी शब्द गायब हो गए हैं और कहीं ना कहीं हमने अंग्रेज़ी शब्दों को यूज़ करना सीख लिया, हमारे चलन में आ गया है। हमें लगता ही नहीं है कि अंग्रेज़ी है। देखिए, जैसे एक शब्द है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट, आप नहीं केमिस्ट्री पढ़ते हैं, नहीं विज्ञान पढ़ते, तब भी अंग्रेज़ी में जान जाएंगे। टीचर कहता कंसंट्रेट होकर पढ़ो। क्लास में टीचर कहता कंसंट्रेट हो, अपने लक्ष्य पे कंसंट्रेट हो, चैप्टर पे कंसंट्रेट हो, क्लास में कंसंट्रेट हो। इसका मतलब क्या होता है? हम थोड़ा सा ये वाले कंसंट्रेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये दिमाग है, ये आपका मस्तिष्क है। मस्तिष्क अगर आपका कई जगह भटक रहा है और जो सिलेबस है, जो आपका पोर्शन है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसे आप नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक, तो आप एक बिंदु पर कंसंट्रेट नहीं हैं। और जब आप कंसंट्रेट नहीं हैं तो केमिस्ट्री के भाषा में उसे तनु या डाइल्यूट कहा जाता है, ठीक। तो ये कंसंट्रेट शब्द जो है, सांद्र शब्द से ज़्यादा जो है कंसंट्रेट शब्द लोग ज़्यादा जानते हैं। कंसंट्रेट का मतलब होता है किसी एक विशेष बिंदु पर अपना ध्यान लगाना। अगर आप योगा करते हैं तब भी आपको कंसंट्रेट होना पड़ता है। यदि आप पढ़ते हैं तब भी आपको कंसंट्रेट होना पड़ता है। आप कोई लक्ष्य पर कार्य कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं, तब भी आपको कंसंट्रेट होना पड़ता है। तभी आप उस कंसंट्रेट को विधि पूर्वक जो है करने में आप सक्षम हो पाएंगे। तो ये कंसंट्रेट हो गया भैया सामान्य वाला। अब हम केमिस्ट्री के केस में आते हैं। हम केमिस्ट्री के केस में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपने सॉल्यूशन लिया, क्या लिया? सॉल्यूशन। और उसमें जो है उस सॉल्यूशन की पदार्थ की 100% मात्रा उपलब्ध है। 100% को एब्सोल्यूट कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको एल्कोहल में एब्सोल्यूट एल्कोहल एक तरह का होता है, जैसे कंसंट्रेट एल्कोहल, डाइल्यूट एल्कोहल, उसी तरह ये एब्सोल्यूट एल्कोहल। लेकिन एब्सोल्यूट का मतलब 100%, जितना प्रयोग द्वारा, लैब द्वारा संभव हो सके, जितनी प्रतिशत मात्रा बनाई जा सके, उसे एब्सोल्यूट पदार्थ कहते हैं। तो इसी एब्सोल्यूट को तो हो गया, लेकिन कंसंट्रेट मात्रा जो है क्या होती है? कंसंट्रेट मात्रा ही एक तरह से जो है आपकी एब्सोल्यूट मात्रा होती है, ठीक। कुछ डिफरेंस होते हैं, लेकिन हम कंसंट्रेट यहाँ देखेंगे। कंसंट्रेट किसी भी सॉल्यूशन का जो है 100% तक जब उपस्थित रहता है, ठीक है, तो उसे कंसंट्रेट कहते हैं, यानी कि हाईएस्ट रिएक्टिविटी। कंसंट्रेट का मतलब उसमें सॉल्वेंट या वाटर कम से कम हो, ठीक। तो जैसे मान लीजिए HCl कंसंट्रेट, H2SO4 कंसंट्रेट, ये हमारे शरीर के लिए जो है, हमारे शरीर त्वचा पे पड़ जाए तो तुरंत जला देंगे, ठीक। इसीलिए ये ही दोनों एसिड अटैक में भी काम करते हैं, ठीक। तो ये कंसंट्रेट कहने का मतलब 100% शुद्ध वाला जो है, ये आपको ये मार्केट में मिलता नहीं है। ये बहुत ही क्वालिफाइड एकाध लैब को, बड़ी लैब को एकाध बोतल मिलता है, क्योंकि इससे जो है प्रयोग से ज़्यादा लड़कियों पे प्रयोग ज़्यादा हो जाता है और उनके चेहरे ख़राब हो जाते हैं। अब आइए डाइल्यूट पर। इसी सांद्र में जब पानी मिला दिया जाता है, ठीक है, पानी मिला दिया जाता है, इसका 100% कंसंट्रेशन नहीं रह जाता। आप एक चीनी का गाढ़ा शरबत बनाइए, वो आपका कंसंट्रेट रहेगा। फिर उसमें 2 गिलास पानी मिला दीजिए, वो आपका डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूट, देखिए इसका नाम क्या है? DILUTE, डाइल्यूट, ठीक है। इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, मैंने ब्रैकेट में क्या, इसे ब्रैकेट बना दिया है। जैसे भाई कुछ याद करने के ऐसे भी तरीके होने चाहिए ना, जिससे आप भूले ना। तो इसे साल्ट में जो है दिल को लूट भी कह सकते हैं। दिल को लूट,
यानी कि जब आपका सब कुछ, मैं मान लीजिए दिल छोड़ दीजिए, आपके पास पैसा है, आपका पैसा लूट गया, तो क्या हुआ, आपका जो पैसे का कंसंट्रेशन था वो ख़त्म हो गया। भाई जब पैसा लूट गया तो आपके पास पैसा नहीं है, आप वैसे भी डाइल्यूट हो गए। लेकिन थोड़ा नाम के शाब्दिक अर्थ को भी यहाँ पर चर्चा की गई है। दिल को लूट मतलब डाइल्यूट। जब आपका कुछ नहीं बता, आपका कंसंट्रेशन ख़त्म हो गया तो आप लूट गए। इसको एक तरह पढ़ाई से भी ध्यान दे दें। अगर आपने पढ़ाई पर कंसंट्रेशन नहीं लगाया, ठीक है, तो आपका लक्ष्य लूट जाएगा और फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अब एक अगली कंडीशन आती है, सधूम क्या है। जब आप देखिए, अगर अभी आप परीक्षाओं में जब आप प्रश्न को हल करेंगे तो सांद्र, तनु, सधूम, एल्कोहलिक, जब आप जब अभी की किताब में रिएक्शंस पढ़ेंगे तो कहीं पर कंसंट्रेट को CONC साल्ट में लिखा रहेगा, ठीक। कहीं पर इस किताब में DIL लिख के बिंदी लिखा रहेगा, ठीक। उसके बाद फ्यूमिंग लिखा रहेगा। कहीं पर आपको ALC लिखकर बिंदी लिखा रहेगा, जिसका मतलब एल्कोहलिक होता है। उसके बाद कहीं पर AQU लिखा रहेगा, जिसका मतलब इक्वस होता है। तो इन सभी पांचों का अपना मतलब है। CONC कंसंट्रेट का मतलब ये कंसंट्रेट, DIL का मतलब डाइल्यूट, फ्यूमिंग FUMNG फ्यूमिंग, उसके बाद एल्कोहलिक, यानी कि ये जो KOH है ये एल्कोहल में मिला कर दिया गया है, रिएक्शन कराया जा रहा है। उसके बाद KOH का मतलब हुआ इक्वस, जल में मिलाकर रिएक्शन कराया जा रहा है। ये सॉल्वेंट भी रिएक्शंस में वर्क करते हैं, एल्कोहल भी वर्क करता है, ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनका महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर फ्यूमिंग का मतलब होता है जिसमें सधूम, धुआं निकलता रहे। देखिए अक्सर जो है वाइवा में यही पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर जो है आपसे यही पूछ लेता है कि भाई सध्यूम क्या होता है, बताइए, हमें कन्फर्म करिए क्या होता है। सध्यूम का मतलब वो होता है कंसंट्रेट की वह मात्रा जिसमें से वो धुआं बन के निकल रहा हो, ठीक है। कंसंट्रेट में भी ये समझ लीजिए, ये कंसंट्रेट है तो सधूम सुपर कंसंट्रेट मान सकते हैं, यानी कि इतना कंसंट्रेट रहता है कि उसमें धुआं बन के निकलता रहता है। तो ये हो गया धुआं, स्मोक, क्या, स्मोक, जिसे सधूम भी, इसीलिए उसे यहाँ लिखिए सधूम कहा गया। कुछ लोग तो सध्यूम से कंफ्यूज हो जाते, इसलिए इसको धुएं के रूप में समझते रहिए। दिल, हमने तन को तो समझाया ही, ठीक। एक आप सिंपल भाषा में एक गाढ़ा विलयन लीजिए, कुछ न लीजिए, चीनी लीजिए, उसमें पानी लीजिए, ज़्यादा चीनी मिला दीजिए खूब, फिर इतना ज़्यादा मीठा हो जाएगा आप पी नहीं पाओगे। फिर उसमें पानी मिलाएंगे तो फिर क्या होगा, पहले कंसंट्रेट था फिर डाइल्यूट हुआ। लेकिन सधूम, अब हर शरबत में सधूम नहीं होता, अक्सर सधूम जो है वो H2SO4 में, ठीक, और HNO3 के केस में होता है। ये चीज़ें आपको मिलेंगी भैया कब, जब आपको बेंजीन पढ़ाया जाएगा। बेंजीन का जब नाइट्रेशन कराया जाता है, सल्फोनेशन कराया जाता है, तो इन सब स्थितियों में जो है ये सध्यूम की कंडीशंस होती है, जहाँ पर स्पेशल रिएक्शंस कराई जाती हैं। तो ये आपको 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। CONC लगाकर बिंदी, DIL लगाकर बिंदी, फ्यूमिंग, ALC लगाकर बिंदी, AQU लगाकर बिंदी, ठीक। ये अंग्रेजी में ही अक्सर लिखे रहते हैं, हिंदी में भी सांद्र लिखा हो सकता है, डाइल्यूट का तन लिखा हो सकता है, फ्यूमिंग का सधूम लिखा हो सकता है, एल्कोहलिक लिखा हो सकता है, इक्वस लिखा हो सकता है। एक होता है क्या होता है जब, जैसे अगर आपसे कहा जाए क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को जलीय KOH में मिलाया जाता है, जलीय KOH में मिलाया जाता है। जब जलीय KOH में मिलाया जाएगा तो भैया आपका एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये जलीय KOH लिख दीजिए, जलीय KOH, तो आपका बन जाएगा C2H5OH, ठीक है। अगर यहीं पर कह दिया जाए कि C2H5Br है भैया, और यहीं पर आपका एल्कोहलिक KOH है, तो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ये देखिए
केवल यही अल्कोहल और इक्वस लिखने से रिएक्शन का मोड ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट चेंज हो गया। इसकी मैकेनिज्म भी अलग अलग है, जब अवसर आएगा तो उसको भी डिटेल में बताएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे ना तो रिएक्शन ऐसे समझते रहेंगे, कभी नहीं समझ में आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत ही मोटी बातें हैं, ठीक। तो इन पांचों को आप किताब में देखिए तो उसको समझिए। हो सकता है हाई स्कूल में कम जगह हो, लेकिन इंटर की किताबों में बहुत विस्तृत तरीके से इन चीज़ों को दिया हुआ है। तो एक एक चीज़ का इम्पोर्टेंस, रोल, ठीक, कि ये आयन फार्मेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आयन किस तरह फार्मेट होगा, अटैक कौन करेगा, रिएक्ट कौन करेगा, किस कंपाउंड पे अटैक किया जाएगा, किस फंक्शनल ग्रुप पर अटैक किया जाएगा, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इन पांचों को ध्यान में रखकर आप जो है इन बातों को याद रखिए कि किस रिएक्शन में कौन सा रोल क्या महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।